दिवाली का त्योहार को दीप पर्व अर्थात दीपों का त्योहार कहा जाता है। दीप पर्व अथवा दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या नगरी लौटे थे, तब उनकी प्रजा ने मकानों की सफाई की और दीप जलाकर उनका स्वागत किया। दूसरी कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करके प्रजा को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई, तो द्वारका की प्रजा ने दीप जलाकर उनको धन्यवाद दिया। एक और परंपरा के अनुसार सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ तो धनवंतरी और देवी लक्ष्मी के प्रकट होने पर दीप जलाकर आनंद व्यक्त किया गया। जो भी कथा हो, ये बात निश्चित है कि दीपक आनंद प्रकट करने के लिए जलाया जाता है, खुशियां बांटने का काम करते हैं। भारतीय संस्कृति में दीपक को सत्य और ज्ञान का स्रोत माना जाता है, क्योंकि वो स्वयं जलता है पर दूसरों को प्रकाश देता है। दीपक की इसी विशेषता के कारण धार्मिक पुस्तकों में उसे ब्रह्मा स्वरूप माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि दीपदान से शारीरिक एवं आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। जहाँ सूरज का प्रकाश नहीं पहुँच सकता है, वहाँ दीपक का प्रकाश पहुँच जाता है। दीपक को सूरज का भाग सूर्यास्त संभो दीपक कहा जाता है। धार्मिक पुस्तक स्कंद पुराण के अनुसार दीपक का जन्म यज्ञ से हुआ है। यज्ञ देवताओं और मनुष्य के मध्य संवाद साधने का माध्यम है। यज्ञ की अग्नि से जन्मे दीपक पूजा का महत्वपूर्ण भाग है। जब सूर्य का जन्म हुआ, तब उसने संपूर्ण दिवस संसार को अपने प्रकाश में अलौकित किया। जैसे जैसे अस्त होने का समय समीप आने लगा, उससे ये चिंता होने लगी कि क्या होगा उसके अस्त होने के पश्चात। दुनिया में अंधकार फैल जाएगा, कौन मानव के काम आएगा, कौन उन्हें रास्ता दिखलाएगा। साहस एक आवाज आई, आप चिंतित न हो, मैं हूं ना, मैं एक छोटा सा दीपक हूं, पर प्रातः काल तक अर्थात आपके उदय होने तक मैं अपने समर्धन संसार को प्रकाश देने का प्रयत्न करूंगा। सूर्य ने संतोष की सांस ली और अस्त हो गए। दीपक का आरंभ कब हुआ, कहाँ हुआ, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। अनुमान है कि प्राचीन समय में जब मानव में अग्नि की खोज की होगी, तभी दीपक अस्तित्व में आए होंगे। आरंभ में घास फूस को बांधकर जलाया गया और प्रकाश प्राप्त किया गया। आग जल जाती थी तो जली हुई रखी जाती। मसाल के रूप में ये दीपक थे जो प्रकाश देते थे। पत्थर के युग में मानव के प्रथम खोखले पत्थर को दीपक की भांति उपयोग में लाना आरंभ किया। वृक्षों की पतली नर्म छाल को रस्सी की भांति बटकर बाती बनाई जाती। फिर मानव ने पत्थर और पत्थर की चट्टानों को खोदकर दिए बनाना आरंभ किया। गुफाओं को मूर्तियां एवं चित्र बनाने की प्रक्रिया में पत्थर के ये दीपक सहायक सिद्ध हुए। भारत में अजंता, एलोवेरा तथा अन्य स्थानों पर गुफाओं में कला के अद्वितीय प्रदर्शन में पत्थर के दिए काम आए। धीरे धीरे मानव ने मिट्टी के दीपक बनाना सीख लिया। धीरे धीरे जैतून, सरसों और शीशम का तेल उपयोग में लाने जाने लगा। सत्य तो यह है कि आज भी स्वार्थिक मिट्टी के दीपक ही प्रचलित है। उस काल में बिजली नहीं थी। स्मृत परिवारों में उपयोग किए जाने के लिए झाड़ फानूस तैयार हुए, जिनमें एक साथ कई कई दीपक और मोमबत्तियां जलाकर दिन के प्रकाश जैसा प्रकाश देते थे। धार्मिक स्थानों में भी फानूस लगाए जाते थे। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।
और कमेंट कर कर मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।